अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब इसमें क्या होता है, कलेक्टिव नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कलेक्शन है कई चीजों का। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, उसके अंदर कई लोग होते हैं। ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी सेना हो गई, इसके अंदर कई सारे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, टीम, टीम एक होती है, इसके अंदर कई सारे प्लेयर्स होते हैं। फैमिली, ज्यूरी, पीपल, फ्लीट, पुलिस, क्लास, इटीसी, जिसमें भी एक कई सारे बंदे हों, कई सारे लोग हों और एक ग्रुप का बोध करा रहे हों, तो वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक रूल है कि इन कलेक्टिव नाउन को कभी सिंगुलर नाउन की तरह तो कभी प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम काफी पूछी गई है। जैसे एक होल ग्रुप होता है और एक ग्रुप मेंबर्स होते हैं। जैसे ये ग्रुप है, इसी के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो जब हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे द टीम इज परफॉर्मिंग वेल, टीम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, अच्छे से खेल रही है। तो ये सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के हिसाब से लगी है, इसमें इज लगा। बट इसी टीम के अंदर अगर कई सारे प्लेयर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं या कोई मंत्रणा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो वो हमारा प्लूरल में काउंट हो जाता है। जो टीम है ये प्लूरल में काउंट होगा, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो जब टीम है, द टीम आर डिस्कसिंग फॉर गेम स्ट्रेटेजी, तो टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, तो कई सारे लोग इसमें शामिल हो गए, तो वो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल की लगेगी। तो ये टीम यहाँ पर प्लूरल का रोल प्ले कर रही है, और यहाँ पर टीम, एक पूरी टीम की बात हो रही है, ना कि इसके मेंबर की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह ये बिहेव कर रही है। दूसरा, जैसे जो ज्यूरी होती है, अब ज्यूरी कोई एक मेंबर तो होता नहीं है। आप कई सारे शोज देखते होंगे, डांस वाले आते हैं, उसमें कई सारे मेंबर बैठे होते हैं, या कोई इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें कई सारे मेंबर बैठे होते हैं। तो जब एक पूरे ग्रुप की बात होती है, तब वहां पर सिंगुलर की तरह काउंट किया जाएगा ज्यूरी। जैसे द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10%। अब देखो यहाँ पर एस लगा है, ठीक है, एस या एस लगता है, तो ज्यूरी है यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है, और उसमें 10, भले ही 10 मेंबर है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह काउंट होगा। उसी जगह पे जब अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे आप कहीं इंटरव्यू में गए, ठीक है, आपने कैसा परफॉर्म किया, ये जूरी मेंबर आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको मार्किंग दी जाती है। तब उसको कैसे कैसे उसको लिखेंगे, सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में आएगा, तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा इसने रिप्लाई किया है, कुछ कहते हैं नहीं, उस हिसाब से उस स्तर से उसने रिप्लाई नहीं किया है, तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें ज्यूरी जो है तो वो प्लूरल की बात ही काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड आता है फैमिली। फैमिली क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन के अंडर में आता है। तो इससे एक रूल है इसके रिगार्डिंग, अगर फैमिली का मतलब पूरे खानदान से, फैमिली का मतलब पूरे खानदान से, तो इसका अर्थ प्लूरल के सेंस में होता है। जैसे माई फैमिली आर ऑल टॉल, मतलब मेरा पूरा खानदान लंबा है। ठीक है, तो इस सेंस में ये हमारा
प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, माई फैमिली आर ऑल टाल। जब खानदान की बात नहीं होगी, मेंबर्स की बात होगी, फैमिली मेंबर्स की बात होगी, तब वहां पर सिंगुलर की भांति भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये फैमिली के रिगार्डिंग है। नोट, हम लोग स्पीकिंग में ज्यादातर फैमिली मेंबर बोलते हैं, कहते नहीं कि ये मेरे फैमिली मेंबर है। वो बोलने में आप बोल सकते हैं, बट ग्रामेटिकली वो गलत होता है। आप फैमिली मेंबर नहीं बोलेंगे उसको। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आ जाती है तो मेंबर ऑफ फैमिली करके डिनोट किया जाता है। ये बात याद रखना। ये मोस्टली आप लोग जो बोलते हैं वही आप करके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप तो कहते हैं मैंने तो सही किया था, गलत कैसे हो गया? तो ये रूल याद रखना कि मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ना कि फैमिली मेंबर होता है। ओके, नेक्स्ट, प्लूरल कलेक्टिव नाउन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नेचर में अपने आप में ही वो प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर में नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल, कैटल, पीपल, पोल्ट्री, स्टाफ, पुलिस, अल्फाबेट्स। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, उनको यूज करने का तरीका दूसरा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बोर ना होना, परेशान ना होना, इसको समझ लेना बस। अब बार बार जब आप रिवाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूं आपको कुछ जो भी एक्सेप्शन है उनका यूज कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लाते हैं। ठीक है, वो नेचर में ही प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल हो गया। कैटल क्या है? आपको यहां पर SEIS लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी ये एज ए प्लूरल की भांति काम करेंगे। तो कैटल के हिसाब से तो ई जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर आर आया है। तो कैटल एक कलेक्टिव नाउन में के अंडर में आता है और ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लेता है। ठीक है, ऐसे ही पुलिस, द पुलिस आर पेट्रोलिंग, पुलिस भी प्लूरल के सेंस में आता है। अल्फाबेट, इसमें थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। इसे सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में यूज करते हैं। कैसे? द अल्फाबेट, अगर हम केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर अल्फाबेट सिंगुलर की भांति काम करेगा और उसी के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या है? द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसी अल्फाबेट का अगर हम दो सब्जेक्ट के लिए यूज करें तो वहां पर ये प्लूरल के सेंस में आएगा। तब अल्फाबेट का क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स, एस लग जाएगा। ठीक है, अब जब एस लगा है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दो सब्जेक्ट की बात की है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हमारा कलेक्टिव नाउन है पीपल। पीपल का कैसे यूज होता है? यदि पीपल का सेंस एक ही राष्ट्र के लोगों से है, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के लोगों से मतलब इंडिया के लोगों के बारे में ही बात हो रही है, एक देश के बारे में बात हो रही है, तो पीपल का प्लूरल नहीं बनेगा। और यदि कई राष्ट्र के लोगों की बात हो रही है तो पीपल का क्या हो जाएगा? पीपल्स। ठीक है, बट एक कंडीशन है इसमें, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो आर ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? ये नोट डाउन कर लेना और इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। 3 बार प्रॉब्लम पूछी गई है। ये MBA में पूछा गया है और CDS में पूछा गया है, LIC में पूछा गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। नोट डाउन करते रहना, मैं साफ करता रहूंगा क्योंकि क्लास लंबी है। पॉज करके अपना आप नोट करते रहना। देखिए,
जैसे एग्जाम्पल, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी वाइज। ठीक है, तो यहां पर पीपल है, पीपल अपने आप में क्या ले रहा है, आर ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहां पर सिंगुलर की भांति काम कर रहा है क्योंकि यहां पर पीपल्स नहीं लगा है, बट हेल्पिंग वर्ब हमारी आर ले रहा है। ये समझने की बात है, अपने आप में सेंस रखना कि जब एक ही राष्ट्र, ये इंडिया क्या है, एक राष्ट्र की बात हो रही, मैंने दिखाया ना डेफिनेशन में, जब एक ही राष्ट्र के लोगों की बात होती है तो वहां पर पीपल हमारा सिंगुलर की भांति काम करता है। और जब कई सारे कंट्रीज के लोगों की बात होती है, जैसे अफ्रीकन पीपल, अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के अंदर जैसे साउथ अफ्रीका हो गया आपका, और अल्जीरिया हो गया, कई सारे जो भी कंट्री हैं आपकी, वो तो इसमें कई सारे राष्ट्र शामिल हो गए, तो पीपल की जगह पर पीपल्स आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर ही रहेगी। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको स्पेशल जो वर्ड हैं वो बता रहा हूं अलग से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नाउन आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अभी तो मैं केवल आपको नाउन की कैटेगरी बताई कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, उनके अंडर में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वो आपको पता चला। अभी इसका मैंने एप्लीकेशन नहीं बताया है। ठीक है, एप्लीकेशन इसका मोस्टली तब आपको समझ में आएगा जब नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस, ये आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें पता चलेगा कि इन नाउन के साथ कौन सा प्लूरल बनना है, कौन प्लूरल नेचर के हैं, कौन सिंगुलर नेचर के हैं, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो सब हमको नाउन एंड नंबर्स में पता चलेगा। और सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस। ये तो मैंने अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन कराया है नाउन के बारे में। तो ये हमारा लास्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। तीन वर्ड याद रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या आ जाता है, एक्शन हो गया, कोई एक्शन हो जाता है, क्वालिटी आ जाती है या स्टेट आ जाते हैं। अच्छा पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप छू नहीं सकते, फिजिकल एसेट नहीं है वो। ठीक है, जिस जिसे छुआ ना जा सके या देखा ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, वो वर्ड्स हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मटेरियल नाउन में जितने भी फिजिकल एसेट है वो सब मटेरियल के अंतर्गत आ गई। कलेक्टिव में जो भी टीम होती है उनको आप देख सकते हो, ठीक है, छू सकते हो, तो वो हमारी कलेक्टिव में आ गई। कॉमन, कॉमन नाउन भी आप देख सकते हो कि एक पूरा एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट है यही एक ऐसा नाउन है जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। तो तीन वर्ड आप याद रखना कि जिस वर्ड में या जिस वर्ड में क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आपको दिखाई दे वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्वालिटी में कौन कौन सा आ जाएगा, गुडनेस, अच्छाई है, क्या आप इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, काइंडनेस, किसी की दयालुता जो होती है। डार्कनेस, अंधेरा, ठीक है, अंधेरे को छुआ नहीं जा सकता है और ना देख सकते हो, वो तो महसूस किया जाता है, भाई आंखें बंद कर ली तो अंधेरा हो गया। ठीक है, सैडनेस, कोई दुखी है तो आप उसके दुख को महसूस करते हैं, ना कि दुख दिखता है, ना कि उसको छुआ जा सकता है। ऐसे ही विजडम। ठीक है, एक्शन में क्या जाता है, एक्शन में, एक्शन का जैसे मतलब निकल रहा है कि कुछ चलायमान चीज होगी, ठीक है, जिसमें कुछ गति होगी या कुछ एक्शन, एक्शन लिया जा रहा है। जैसे लाफ्टर, हंसा जा रहा है, एक्शन है अपने आप में। थेफ्ट, चोरी की गई है। मूवमेंट, अपने आप में बता रहा है कि इसमें एक्शन हो रहा है। जजमेंट, जजमेंट दिया जा रहा है, वोकली दिया जा रहा है।
हेटेड घृणा की जा रही है, तो ये हमारे एक्शन के अंतर्गत ये वर्ड आ जाते हैं। और भी वर्ड हैं, मैंने केवल एग्जाम्पल दिया आपको कि आपको कहीं, हाँ एक चीज और ये भी पूछ देते हैं कि जैसे वर्ड देंगे, एक सेंटेंस में वर्ड दे दिया, अब आपको बोलते हैं कि इसमें नाउन बताइए कौन सा है। तो ये चीजें आपको अगर पता नहीं होंगी, ये वर्ड्स आपको पता नहीं होंगे, आपको मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखना, नेस करके आ रहा है, तो जिस वर्ड में NESS लग जाता है वो हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये भी पूछा जाता है आपसे, कोई सेंटेंस देंगे उसमें आपसे पूछ देंगे कि इसमें नाउन बताइए कौन सा है। तो ये बात भी याद रखना कि जिसमें नेस लग जाता है। अभी हालांकि मैं आपको कैटेगराइज करूंगा आगे कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से ऐसे सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि हमारा नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो एक्शन हमने बता दिया, क्वालिटी बता दी। अब स्टेट में आ जाइए। स्टेट एक अवस्था को दिखाता है आपकी। ठीक है, स्टेट आप राज्य से मतलब न समझना कि मैंने राज्य लिख दिया है। स्टेट मतलब एक अवस्था होती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, यूथ हो गया, स्लेवरी हो गया। ये भी एक स्टेट है कि दास्ता से गुजरे, हमारा इंडिया दास्ता से गुजरा है, तो स्लेवरी हो गया, वो एक स्टेट थी। पॉवर्टी, गरीबी की जो अवस्था होती है, तो ये हमारे स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और इन वर्ड्स को मेमोराइज करना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड एक रूल है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई। अब प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई, तो जो प्राइस है इसको जनरल सेंस में यूज किया गया, पर्टिकुलराइज नहीं किया गया कि किस चीज के प्राइस है। ठीक है, तो वहां पर प्राइसेस के पहले द का यूज नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको यहां करके देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि अगर ऐसा आपको कहीं भी मिलता है तो द करके प्रॉब्लम देंगे, इसमें द प्राइसेस लिख देंगे, द प्राइसेस हैव गॉन वेरी हाई, बिकॉज यहां पर प्राइस तो डिनोट किया गया है बट पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है किस चीज के प्राइसेस ज्यादा हाई हो रहे हैं। यही जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है तो द लगाते हैं, जैसे द ऑनेस्टी ऑफ द बॉय। किसकी ऑनेस्टी? बॉय की। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? द बॉय। ठीक है, तो ऑनेस्टी ऑफ द बॉय नहीं होगा, इसके पहले द लगेगा, पर्टिकुलराइज कर दी गई ये ऑनेस्टी किसकी? इस लड़के की। कांट बी डाउटेड, संदेह में नहीं उसकी ईमानदारी पे संदेह नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ये हमारा लास्ट नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हमारे नाउन अब खत्म होते हैं। अभी तो केवल मैंने नाउन को आपको डिफिनीशन बताई है कि क्या क्या है, कौन कौन से नाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बताए, कुछ रूल बताए। अभी मेन खेल अब स्टार्ट होगा आपका। अभी तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया नाउन के बारे में। जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा वो नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड केसेस, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाती है। बाकी जो नाउन से प्रॉब्लम दी जाती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया विद एग्जाम्पल, कैसे क्या पूछा जाएगा। अब टाइम हो गया डेली रूटीन का। डेली रूटीन में क्या है? कुछ वर्ड मीनिंग्स रहती हैं, वो मैं आपको देता हूँ। वर्ड मीनिंग्स जरूर आप लोग रिवाइज करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा एरिया कवरेज करेगा इसमें कंपटीशन में। इसके लिए अलग से आपको टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि मैं एक साथ आपको लिखाऊं सारी वर्ड मीनिंग्स और आप एक साथ पढ़ने बैठे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, मेरे लिए पॉसिबल है और आपके लिए तो फिर वो दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो रोज जो 8-10 वर्ड देता हूँ उनको आप जरूर
लिखिए और मेमोराइज कीजिए, ठीक है। वो आपके कई सेक्टर में काम आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको डेली बेसिस पे कराता हूँ। तो डेली रूटीन में कुछ ये वर्ड्स हैं, देखिए। आप देखो, ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है। हालांकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतने सारे रूल्स आ जाते हैं, लेकिन जब रोज आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए हैंडी वर्क हो जाएगा। और एक दो कमेंट आए थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे टेंस के बारे में बताओ, मुझे टेंस बिल्कुल नहीं आता है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप अभी ये रूल से देखें। मुझे अगर टाइम मिलता है तो बीच बीच में एक दूसरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आपके टेंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टेंसेस आपके स्टार्ट कर दूंगा, इसके बाद वॉइसेस भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक्टिव पैसिव आ जाएगा, नरेशन वो एक अलग पार्ट चलता रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग चलता रहेगा। क्योंकि कई टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, जिनका बेसिक इतना मजबूत नहीं हो सकता है। उनको लगता होगा कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे मेरे माइंड के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी टेंसेस भी स्टार्ट करूंगा, तो उसमें बेसिक चीजें आपको बताऊंगा, और बेसिक लेवल से लेके बताऊंगा कि मतलब जो सेंटेंसेस हैं हमारे कैसे क्या क्रिएट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे उसका सिंपल बन रहा है, कैसे नेगेटिव बन रहा है, कैसे इंटेरोगेटिव बन रहा है, कैसे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन रहा है, उसके दो फॉर्मेट होते हैं, दोनों फॉर्मेट बताऊंगा पूरा। एक बार में जब आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, एक मैप दे दूंगा, तो आप दिमाग में बस वो मैप रखना, आप यूं चुटकी में हल करेंगे सब। कोई भी सेंटेंस आएगा, आप देखते ही बता देंगे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी, क्या इसमें प्रेजेंट में है कि परफेक्ट में है कि पास्ट परफेक्ट में है, वो देखते ही आप बता देंगे। इतना इजी वे में आपको मैं टेंसेस समझा दूंगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने फीडबैक दिया मुझे कि मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, इस सेगमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलो देख लेते हैं। ट्रम्परी एमबीए में 3 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। हो सकता है और भी एग्जाम में पूछा गया हो, लेकिन मैंने इस वर्ड को देखा, ट्रम्परी को, ये 3 बार एमबीए में खुद पूछा जा चुका है। तो ट्रम्परी मतलब घटिया या तुच्छ। रेटिसेंस सीडीएस का फेवरेट है, फेवरेट वर्ड है। रेटिसेंस यानी टैसीटर्निटी, टैसीटर्निटी मतलब मौन या चुप्पी, ठीक है। स्कैटी, और हो सके तो जो मैं वर्ड आपको बताता हूँ इसको सेंटेंस में यूज किया करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वर्ड को गूगल में डालो और उससे बोलो कि मुझे इसमें यूजेस ऑफ दिस वर्ड इन ए सेंटेंस, वो आपको इसको बाकायदे पूरा एग्जाम्पल के साथ देगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्कैटी, स्कैटी डेलिरियस मतलब झक्की या पागल। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा आक्रामक। जैसे टर्बुलेंट किससे बना है, जो आपके चक्रवात आते हैं वो अपने आप में बहुत आक्रामक होते हैं, तो उसी से वर्ड ले लिया गया है टर्बुलेंट। उग्र या आक्रामक, टर्बुलेंट क्राउड होता है, ठीक है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इस वर्ड का यूज काफी मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जगह पर आजकल जो है म्यूटनी होती रहती है, दंगे फसाद होते रहते हैं, तो वहां पर टर्बुलेंट आपको बहुत यूज मिलेगा न्यूज़पेपर में। ट्यूमुल्ट इसका सिनोनिम्स है। तो इस हिसाब से आपको मैंने दिया 4 ही है, लेकिन 4 और 3 7 वर्ड मीनिंग आपकी ये कंप्लीट होती है। और मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर आपको हो सकता है कि गलती से मैंने कहीं पर कुछ गलत बता दिया हो, वो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एरर हो जाती है। तो अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग हमें जरूर बताइए, मैं उसमें सुधार करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी क्लास कोई ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।